हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में मैट्रिक्स एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ने आ रहे हैं। लिखा है इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हमको ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाला हमने। क्या होता है, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। और आइडेंटिटी क्या होगी आपकी 2/2 की 1 0 0 1, ठीक। तो अब आप लिखिए a इंटू ए डैश इक्वल टू आई। एलएचएस लिया आपने, एलएचएस में a इंटू ए डैश। ए क्या था हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। तो रो को कॉलम में, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन टू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू साइन अल्फा तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस इंटू प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में चलेगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 0 0 1 RHS। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिखा है a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। आपको वेरीफाई करना है a डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप पहले a डैश निकालिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। आइडेंटिटी हम 2/2 की निकालते हैं, तो आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 1, ठीक। अब आपने लिखा a डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। एलएचएस लिया, एलएचएस में देखिए आपने a डैश लिखा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां आया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई करना आपको बताया है, इससे ये कैंसिल, प्लस से ये माइनस कैंसिल, देन यहां पर आया 1 0 0 1, ये क्या होता है आइडेंटिटी RHS। ध्यान से देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना आपको आना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द मैट्रिक्स A 1 -1 5 -1 2 1 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब होता है सममिति, मींस
कोई मैट्रिक्स दिया गया है, आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, परिवर्त निकालिए। अगर वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम रहेगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, सममितीय आव्यूह रहेगी। और विषम सममितीय आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर अगर उसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए और वही मैट्रिक्स आ जाए जो पहले गिवन थी, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, परिवर्त निकाला, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब देखिए हमने ट्रांसपोज निकाल दिया है। अब दोनों मैट्रिक्स में चेंज देखते हैं, कोई चेंजमेंट तो नहीं है। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 since a equal to a dash, therefore a is symmetric। तो a कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, सो दैट a इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने देखिए यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, हमने a डैश निकाला, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब मैट्रिक्स की से हमने माइनस कॉमन लिया। आपको पता है मैट्रिक्स में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं किसी सिंबल का तो पूरे एलिमेंट में होता है, ऐसे ही कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स निकलता है। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखिए जो ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये सेम वही मैट्रिक्स है जो पहले गिवन थी। मींस जो a डैश है वो -a की क्या है, इक्वल है। सो a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लीजिए ध्यान से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 5 6 7, वेरीफाई करना है कि a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक और a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लाना है तो आपने सबसे पहले a डैश निकाला, तो आपके पास आया 1 5 6 7। अब आपने लेट कर लिया कोई p है जो क्या है a प्लस a डैश। ठीक, तो a के एलिमेंट आपने लिखे 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, ऐड करते हैं तो 1 और 1 2 5 6 11 6 5 11 और 7 7 14। अब आपने p डैश निकाला, p डैश जब निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2 11 11 14। सिंस p इक्वल टू p डैश, देखिए सेम एलिमेंट है, देयरफॉर a प्लस a डैश या p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मींस a और a डैश जो था वो क्या है, सिमेट्रिक है। मींस दोनों ही एलिमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, मींस ट्रांसपोज द मैट्रिक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। ठीक, अब देखिए इसी के सेकंड पार्ट में आपने लेट कर लिया जो Q है वो क्या है, a माइनस a डैश के इक्वल है, उसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो आपने लिखा 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में 1 0, 5 में 6 माइनस 1, 6 में 5 1, 7 में माइनस 7 0। अब आपने Q डैश निकाला,
क्यू डैश के लिए आपने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ 0 1 -1 0, सॉरी आपने क्यू डैश निकाला, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है। अब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 0 -1 1 0, जो कि माइनस क्यू के क्या है, इक्वल है। और क्यू क्या था, a माइनस ए डैश, सो ए क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, मीन्स जो a माइनस ए डैश है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेगा तो इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए बिना कोई सिंबल कॉमन लिए तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस कॉमन लेने पर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 0 a b -a 0 c b -c 0। आपको 1/2 a + a डैश और 1/2 a - a डैश फाइंड करना है। सबसे पहले आपने a डैश फाइंड किया, क्या था, 0 a b -a 0 c -b -c 0, ठीक। अब आपने क्या किया, हाफ a + a डैश फाइंड किया, तो हाफ कर्ली ब्रैकेट मैट्रिक्स लिखा हमने 0 a b -a 0 c -b -c 0 प्लस a डैश आपने लिखा 0 -a -b a 0 -c b c 0, ठीक। अब आपने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो 1/2, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, a में -a 0, b में -b 0, -a में a 0, 0 में 0 0, c में -c 0, -b में b 0, -c में c 0, 0 में 0 0, तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने 1/2 a - a डैश फाइंड किया, तो आपने लिखा 1/2 कर्ली ब्रैकेट में 0 a b -a 0 c -b -c 0 माइनस, यहाँ आया 0 -a -b a 0 - c b c 0। ध्यान रखिएगा, आपको 1/2 a - a डैश निकालना है तो वैल्यू को ध्यान पूरा रखिएगा। इसके बाद 1/2, देखिए ये 0 है, -0 करेंगे 0 रहेगा, ये a है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2a हो जाएगा, ये b - प्लस 2b, -a और -a -2a, 0 -0 0, c प्लस 2c, -b -2b, -c और ये -c -2c, 0 -0 0। अब देखिए ईच एलिमेंट में 2 का डिवाइड किया, 1/2 लिखा है ना, तो यहाँ आएगा 0 a b -a 0 c -b -c 0। तो आपको 1/2 a + a डैश फाइंड करना था और 1/2 a - a डैश फाइंड करना था, जो कि आपने फाइंड किया। ध्यान से इसको देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा।